हेलो दोस्तों, बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम। समझ पा रहे हो भाई? ठीक ना? नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रहे। और नंबर सिस्टम को हम आज केवल नंबर के बारे में सीखेंगे। किस प्रकार का नंबर होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ध्यान रहे, मैंने कहा था परसेंटेज ख़त्म हो गया है। लगभग एक आध वीडियो में थोड़ा सा क्वेश्चंस को सर्च करूंगा, वो अच्छा सा क्वेश्चंस जो होगा उसको मैं बताऊंगा। बाकी आप ध्यान रहो। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि नहीं सर अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, तो बात समझो। परसेंटेज लगभग मैंने ख़त्म कर दिया है। कुछ मोटा मोटी क्वेश्चंस जो होंगे उसको मैं लेकर के आगे चलूँगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब मैं नंबर सिस्टम की चर्चा करता हूँ। ये ध्यान रहे, नंबर सिस्टम आपको शुरुआती दौर से सबसे पहले मैं नंबर के बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं विशेषकर आपको बता दूँ, मैं एकदम छोटा तरीका, ये आप सोचो कि एक एक क्वेश्चन लेकर के मैं चलूँगा तो आप समझो इसमें आपका समय बहुत लॉस होगा। ठीक है ना? मैं हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व तो कराऊँगा, लेकिन आप सोचो मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन ही रख करके चलूँ तो ये नहीं हो सकता भाई। आप देख रहे हो एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जो टफ है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ के जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हैं। समस्या हो रही है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो टफ क्वेश्चन के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है ना भाई? तो अब आप ध्यान देना। मैं पहले आज तो बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक समय लूँगा, आपका थोड़ा सा समय लूँगा और उस थोड़े से समय केवल नंबर के बारे में आपको बताऊँगा। कल से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। ठीक है ना? देखो, नंबर सिस्टम में आपको देखना क्या है, यहाँ पे आपको स्पेशली देखना है नंबर के बारे में। अब देखो नंबर होता क्या है। नंबर सिस्टम में यानी नंबर आया और नंबर कितने पार्ट में बटा। नंबर दो पार्ट में बटा। पहला पार्ट क्या हो गया इसका? रियल नंबर। क्या हो गया? रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और दूसरा पार्ट क्या हो गया भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना भाई? और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई? आप समझ जाते हो इसको, काल्पनिक संख्या बोल देते हो आप। काल्पनिक संख्या। ठीक ना? समझ पा रहे हो? आप काल्पनिक संख्या बोल सकते हो, ये बात समझना। यानी काल्पनिक संख्या में आप जटिल संख्या भी बोल सकते हो, आप एक तरीके से जो भी हो, आप वास्तविक संख्या भी बोल सकते हो। ठीक ना? जैसे भी आप बोल। चलो, अब होता क्या है, बच्चों के मन में ये आता है कि सर वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, आप जरा इसमें बताइए तो सही। तो ठीक है, हम चर्चा कर लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। हर वह संख्या जो आपके यूज में आती है। आजकल हाई स्कूल तक आप सिलेबस पढ़ते हो, हाई स्कूल तक के सिलेबस में जो भी संख्या का आप यूज ज़्यादातर करते रहते हो, ज़्यादातर इन संख्याओं का आप यूज करते हो, जो भी संख्याएं हो, जैसे भी हो। समझ पा रहे हो भाई? जैसे तुमसे कहा जाए एवोगाड्रो नंबर यन, सर ठीक है यन की बात की, कोई बात नहीं। जैसे तुमसे कहा जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सर कोई बात नहीं, जी की, कैपिटल जी की बात की। ठीक है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की बात की। मास ऑफ अर्थ की बात की, रेडियस ऑफ अर्थ की बात की। इन किसी भी चीज़ की अगर आप बात करें, इवन पाई की बात की, पाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, √2, √3, √4, √5 जो आप यूज करते हो, स्क्वायर रूट के बजाय क्यूब रूट पे चले जाते हो, क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, ये सारी चीज़ें जो आप यूज करते हो। यानी आप मोटा मोटी बात करें तो सर 1 -1, समझ पा रहे हो, 2 -2, 0, 1/4, 1/3, समझ पा रहे हो, x को ना लो, नंबर की बात कर रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर n ले लो,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ले लो, समझ पा रहे हो भाई। और आपने लेना है, आप ग्रेविटी जी ले लो, पाई ले लो, ये सारे जो वैल्यूज हैं आपके यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको आप ले लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं, जितने भी आपके डेसिमल में आप जाते हो, 0.3 ले लिए, 0.33 ले लिए, ठीक है ना, 33 डॉट 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 चले गए, ठीक ना, 0.234, ठीक है ना, 4 ऐसे मान लो ले लिए, नहीं 4 नहीं आएगा, 4 7 मान लो ऐसे आ गया, ये डॉट 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 चला गया। या इवन ऐसे भी कोई नंबर आ जाए, ये सारे नंबर जो भी 0.1234517 वगैरह वगैरह ऐसे चलता जाए। ये सारे नंबर्स जो भी आपको दिखते हैं, जो भी नंबर्स आप देख पाते हो, इवन रूट के अंदर नंबर आप देखते हो, रूट के अंदर आप नंबर देखते हो, √3, √5, क्यूब रूट में देखते हो आप, क्यूब √3, क्यूब रूट में 5, ये सारे नंबर जो भी आप देखते हो, ये सब के सब आपके सारे के सारे नंबर क्या होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं। समझ में रखना आपने, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक है ना भाई। यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं सारी, रियल नंबर्स होती हैं सारी, जो भी इस टाइप के जो भी नंबर तुम्हें, यानी साफ है सर कि हाई स्कूल में हम जो भी नंबर्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे रियल है, ठीक है ना भाई। चलो, काल्पनिक क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, उन नंबर्स की चर्चा करते हैं जो हम नहीं पढ़ते। जैसे आपने कभी पढ़ा है आई, और आई का खासकर वो मान जो स्क्वायर रूट में -1 होता है, समझ पा रहे, यानी अगर आई दी पावर तुम 4 करोगे तब जा करके ये 1 के बराबर होगा, क्लियर है। तो इसमें का जो आई है, उस आई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रखेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या रख सकते हैं, रूट में हर वो वैल्यू जो नेगेटिव में आए, √15, √-4। अब हाँ परफेक्ट नंबर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट के अंदर में आए, ध्यान दें, माइनस लग के आए, √-7। क्यों रूट की बात नहीं करें, इवन पावर के साथ है, ऑड पावर के साथ तो बाहर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन के पावर के साथ जिसमें -1 कॉमन लिया जा सके, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो। तो जो भी इवन पावर के साथ जो भी इस टाइप के जो भी नंबर होंगे, जिनमें बाहर निकालने के लिए आपको इस फॉर्म में तोड़ना जरूर पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक ना भाई। यानी आप समझ पाए ये आपके क्या होते हैं, काल्पनिक नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए काल्पनिक नंबर होते हैं। अब इन्हीं नंबर्स में से कुछ हम नंबर्स लेते हैं, इसका बंटवारा करते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहीं पे बंद करते हैं भाई, यहीं पे बंद करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी यहाँ पे हो गई ख़त्म, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी यहाँ पे हो गई ख़त्म। अब यहाँ से हम नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एग्ज़ाम में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना है, हमारे एग्ज़ाम में यहाँ पे रियल नंबर आना है, यानी वास्तविक संख्याएँ आनी है। तो सर हम वास्तविक संख्याएँ पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं ना, हम वास्तविक संख्याएँ पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्याओं में क्या पढ़ेंगे, चलते हैं एक एक स्टेप चलते हैं। रियल नंबर बटा, सर रियल नंबर भी बटा, किसमें बटा, 2 भाग में। सर 2 भाग में रियल नंबर बटा, किसमें, एक तो बटा सर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और एक सर बटा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक ना भाई। एक रैशनल में बटा और एक इर्रेशनल नंबर में बटा। यानी सर एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक को बोलते हैं सर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, सर अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना सर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
तो देखो रैशनल नंबर परिमेय संख्या हो गई, इर्रेशनल नंबर आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान देना, नया टॉपिक है, नई शुरुआत है, पहला वीडियो है, आप ध्यान देना। आप जीरो लेवल से जान रहे हो नंबर को, समझ जाना, जीरो लेवल से जान रहे हो, यहीं से नंबर की शुरुआत होती है। इसको समझ जाओगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, इसी में से एक क्वेश्चन तुम्हारा तय है, एक क्वेश्चन एग्जाम में से आज के ही वीडियो से तय है, बस समझना। सर अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है? अब एक बात तो तय है कि अगर अपरिमेय और परिमेय सर ये दोनों अगर वास्तविक संख्या से आ रहा है, वास्तविक संख्या से, तो जाहिर सी बात साफ है सर कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई मतलब होगा नहीं, ऐसे नंबर से इसमें दिखेंगे नहीं, तो दिखेगा क्या भाई? अब देखो हम ले लेते हैं, अब इर्रेशनल नंबर को यहीं पे छोड़ते हैं भाई, और बाकी सारा रैशनल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। गौर करना भाई, रैशनल नंबर में क्या होता है, हर वो नंबर, गौर करना, सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, हर वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब इनमें से मैं सब लेके चल रहा हूँ, वन आपका, इसी में से एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, वन आपका, -1 आपका, -2 आपका, 2 आपका, 0, 1/4, 1/3। अच्छा सर इसमें एक नंबर मैं और लूँगा, ध्यान रहे, इसमें सर मैं एक नंबर और लूँगा, कौन सा, 22/7। मेरी बात गौर करना, 22/7 भी मैं लूँगा, इसमें ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना। 1/3, फिर देखो सर 22/7 ले लिया ना, 22/7। अभी ये सारे नंबर्स नहीं लेंगे सर, हम ये सारे नंबर्स नहीं लेंगे, चलो आगे लेते हैं। 0.3, 0.33, डॉट 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 जो जा रहा है भाई, 0 पॉइंट। अब देखो ये मतलब समझना, ये 3333 जा रहा है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब देखो 3 के बाद रिपीटेशन हो रही है, 333, इसका देखो इसके बाद रिपीटेशन हो रही है, देखो ये पता चल गया 7 7 7 7 7 जा रहा है, लेकिन यहाँ देखो कोई रिपीटेशन नहीं पता चल रहा है, ये ध्यान देना, यहाँ कोई रिपीटेशन पता नहीं चल रहा है, तो सर हम जिनकी रिपीटेशन दिख जाए उनको भी लेंगे। समझ पा रहे हो? बस इतने नंबर को हम लेंगे सर, हम इतने ही नंबर को ले सकते हैं, और नंबर्स को नहीं ले सकते। ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे भाई, रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अभी परिभाषा बताता हूँ, और बाकी जो बचे यहाँ के नंबर हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो सब के सब तुम्हारे इर्रेशनल हो जाएंगे। जैसे n तुम ले रहे हो, ले लो भाई n हो गया तुम्हारा, n हो गया तुम्हारा, g तुम्हारा हो गया भाई, स्मॉल g भी हो गया, कभी खत्म नहीं होता, पता ही नहीं चलता कितना आएगा, पाई इसका भी नहीं पता चलता। 22/7 यहाँ पे लेंगे भाई, 22/7, लेकिन पाई यहाँ पे लेंगे, ये ध्यान रहे। फिर जितनी रूट की वैल्यूज हैं भाई तुम्हारी जो बाहर नहीं निकल सकती, जितनी भी रूट की वैल्यूज हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, ये ध्यान रहे, आपने सारे ले लेना है, ठीक ना। रूट में 3 ले लो, क्यूब रूट ले लो, वो जो चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती वो सारे आपके क्या हो जाएंगे सर, इर्रेशनल हो जाएंगे। समझ पाए ना, इर्रेशनल, बस इर्रेशनल की इतनी सी कहानी थी, इर्रेशनल की सर बस इतनी सी कहानी थी। अब ये इर्रेशनल में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ वो सब इर्रेशनल हो जाएगा, ये बात समझना। इर्रेशनल में आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब इसमें आप मान लो 2 जोड़ो इर्रेशनल में, -2 जोड़ो, -3 जोड़ो, -4 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना सर, ये सारा का सारा इर्रेशनल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। कहानी खत्म इर्रेशनल की। सर अब हमें पढ़ना क्या है, रैशनल पढ़ना है। अब हमको क्या पढ़ना है, रैशनल। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेना, रैशनल की बात आई सर। रैशनल में उन्हीं नंबर्स में से हम बंटवारा करते हैं। रैशनल बढ़ता कहाँ है, रैशनल सारा का सारा रैशनल 2 पार्ट में बढ़ता है, 2 पार्ट में भाई, 2 पार्ट में बढ़ता है भाई।
ठीक। एक आपका आता है भिन्न, बोला जाता है भिन्न, भिन्न, ठीक, जिसको आप फ्रैक्शन बोलते हो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन बोलते हो, यानी भिन्न बोलते हो। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा आपका इंटीजर हो जाएगा भाई, इंटीजर। और इंटीजर जो हो जाता है इसको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक ना। अब समझना, अब इसमें से संख्या को छांटते हैं। जितने तुमको ये फ्रैक्शन दिख रहे हैं और जिसमें जितने तुमको ये फ्रैक्शन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे तुम अलग कर लो भाई। 1/4, 1/3, 22/7, 0.3, 0.33, डॉट 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 0.23, 4, 7, 7, 7, डॉट डॉट डॉट। ये जो इतने नंबर तुम्हें दिखे भाई, इसमें एक नंबर इरेशनल में मैंने छोड़ा है, ये ध्यान देना। ये वाला नंबर, ये वाला सर तुम्हारा इरेशनल में जाएगा, ये ध्यान रहे, ये वाला नंबर तुम्हारा इरेशनल में जाएगा। 0.1234, 31, 517, इसका पता नहीं है कैसे जा रहा है, रिपीटेशन नहीं दिख रही है। यहाँ तो रिपीटेशन दिख रही है लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। तो सर ये ध्यान देना, ये तुम्हारा रेशनल में जाएगा, बाकी यहाँ तक का नंबर आपका रेशनल के भिन्न में आ जाएगा। ये डेसिमल भिन्न हो जाएगा और ये नॉर्मल भिन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये डेसिमल भिन्न हो जाएगा, ये नॉर्मल भिन्न हो जाएगा। अब देखो भाई, दूसरा पार्ट जो आता है, पहला वाला जो इसका पूर्णांक आता है भाई, तो पूर्णांक को देखते हैं। पूर्णांक क्या होता है, आप ध्यान देना। जैसे यहाँ से मैं एक पार्ट बना लूँ, एक नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बना लिया भाई। यहाँ पे कहने मैंने 0 कर दिया। अभी इसका नंबर ले रहा हूँ, देखना ध्यान से। 1 ले लिया भाई, 2 ले लिया भाई, और डॉट डॉट डॉट, और भी जो भी हो गए, मान लो 3 हो गए, 3 ले लो, ऐसे डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है ना भाई। इधर वहाँ से -1 ले लो भाई, -1, -2, -3 ले लो, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ पा रहे हैं सर? ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपका मोटा मोटी केस रहा पूर्णांक। अब समझना बात को, यहीं पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट बना देते हैं सर। यहीं से हमारा ये देखो, इस पूरे भाग को बोला जाता है, इस पूरे भाग को, ये तो हमारा पूर्णांक रहा, ये हमारा पूर्णांक। ये नंबर सिस्टम जो बनता है, सॉरी, जो नंबर लाइन बनता है, नंबर लाइन पूर्णांक को इंडिकेट करता है। पूर्णांक में सारे पूर्ण नंबर होते हैं, इवन 0 भी होता है, ठीक। अब रेशनल नंबर को फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है सर? रेशनल, क्योंकि पूर्णांक मुझे पता, मैंने कहा रेशनल नंबर तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले पूर्णांक बता दूं तब। सर रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। और सर वेयर p एंड q एलिमेंट ऑफ इंटीजर हों, z मीन्स इंटीजर, एलिमेंट ऑफ इंटीजर हों। पहली चीज तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और p एंड q एलिमेंट ऑफ इंटीजर हों। और दूसरा q जो है, q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये समझ में आए? रैशनल नंबर वही कहलाएगा सर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और सर जिसमें से p एंड q एक इंटीजर हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं? p और q एक इंटीजर हो, और ध्यान रहे जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो। और एक अच्छा पार्ट अगर देखा जाए सर, तो p और q जो होता है आपका, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के और कुछ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर रहा भी तब भी कोई समस्या नहीं हो, तो काट के आप बराबर कर लोगे। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए p और q आपका
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 रखना चाहिए। खैर, यानी आप रैशनल नंबर को समझ पाए। तो रैशनल नंबर में भाई देखो, इन सब का अपान 1 है, इसका भी अपान, 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 सबका अपान 1 है। समझ पाए ना? तो यानी आपके ये नंबर से क्या हो गए, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब इसी में एक पार्ट और बना देते हैं। देखो सर, ये इतना भाग, इतना भाग यहाँ से और यहाँ तक का भाग कहलाता है होल नंबर। होल नंबर कहलाता है भाई, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और सर एक बात और ध्यान रहे कि इसी होल नंबर में से अगर 0 को कट कर दिया जाए, सर 0 को कट कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर कहलाता है वो हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहलाता है सर, ये हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ये ध्यान रहे। यानी साफ बात है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, प्लस अनंत तक जाते रहें, ये सब के सब हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और 0 को शामिल कर लेंगे नेचुरल नंबर में तो सर होल नंबर हो जाएंगे, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और सर अगर देखा जाए तो उसको नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है, ठीक है ना, इसको जीरो इंटीजर कहा जाता है, ठीक है ना। समझ पाए? इतनी बात क्लियर हुई? ये बच्चा मोटा मोटी तुम्हारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का ग्राफ यही होता है, आप समझ लेना। नंबर सिस्टम का ग्राफ यही होता है, यही होता है। तो आप ये समझ लेना किस प्रकार से होता है। ये फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है ना भाई। पूर्ण संख्या। अब इसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं सर, थोड़ा सा ऊपर ध्यान देना। कुछ नंबर्स अलग से आते हैं जिनको हमें इन्हीं में से पढ़ना होता है, इन्हीं में से। इसको भाई पॉजिटिव इंटीजर माने ना भाई, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया ना। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारे नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, यानी धन पूर्णांक। और सारे आपके नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ऋण पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर। ये बातें समझ में आई? अब आप एक छोटा सा पार्ट और देख लो भाई, यहाँ पे आते हैं, देख लेना। एक आता है हमारा नंबर्स में ही सम संख्या, और एक आता है सर हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक ना सर। एक आता है सर हमारा भाज्य संख्या, और सर एक आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब देखो, ध्यान देना। जिसका इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 8, 4, 6 और 8 हो, 8 हो। जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, और 8 हो। इकाई का अंक अगर इनमें से कोई दिख गया तो ये संख्या सम हो जाएगी।
ठीक है भाई, जिसका इकाई का अंक इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9, जिसका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो भाई, और 9 हो। ठीक है ना। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो, यानी ये ध्यान रहे, स्वयं से और 1 से विभाज्य हो। ठीक ना। एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है, ये ध्यान दें, क्योंकि एक ही बार कटता है, चाहे स्वयं से काटो चाहे 1 से काटो, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए एक भाई आपका अभाज्य नहीं है। अब देखो, जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो वही भाज्य संख्या कहला, सॉरी क्या हो गया भाई, इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको भाज्य लिखो और इसको अभाज्य कर दो। अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो, एक अभाज्य नहीं है, यानी वो जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो वही आपका अभाज्य संख्या होगी, और तीसरी किसी से न विभाज्य हो। ठीक है, ही लगा देना, यहाँ से थोड़ा सा मोटा मोटा बन जाए। जो स्वयं और 1 से ही विभाज्य हो अभाज्य संख्या होगी, और एक अभाज्य नहीं है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ जो स्वयं 1 और किसी तीसरी संख्या से भी विभाज्य हो, किसी तीसरी संख्या से भी विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो, ध्यान रहे, ब्रैकेट में ध्यान दे लेना। एक भाज्य नहीं है, एक भाज्य नहीं है, एक भाज्य नहीं है, बात समझ पा रहे हो? एक भाज्य नहीं है, ये इतनी सी कहानी है भाई हमारे नंबर की, इतनी सी हमारे नंबर की कहानी है, समझ पाए हैं? एक छोटी सी कहानी और पढ़ लेते हैं, एक छोटी सी कहानी हमारे पास और आ रही है, मोटा मोटी एक ब्रैकेट में पढ़ लेते हैं भाई, ब्रैकेट में एक छोटी सी कहानी और हमें नज़र आ रही है नंबर को लेकर के। कौन सी कहानी है? देखो, कहते हैं सह अभाज्य, एक सह अभाज्य भी आता है, ये ध्यान रहे, एक सह अभाज्य भी आता है, और सह अभाज्य से ढेर सारा सवाल बनता है, सह अभाज्य से ढेर सारा सवाल बनता है। जैसे आप कहते हो जो ऐसी दो संख्याएं जो साथ में आए, किंतु उन दोनों का HCF एक हो।
सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जो साथ में आएँ किंतु उन दोनों का HCF एक हो। ध्यान रहे, जैसे मैं कहूँ 11 के साथ 12, जैसे मैं कहूँ 22 के साथ 25, या जैसे मैं कहूँ 17 के साथ 19, यानी ये 3 प्रकार की आपने देखा ऐसी संख्याएं अभाज्य सह अभाज्य कहलाएंगी। यानी चाहे दोनों अभाज्य संख्याएं हों, चाहे दोनों भाज्य संख्याएं हों, और चाहे एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। सह अभाज्य से बच्चा सवाल आता है, एक नंबर का सवाल आता है तो आप समझ लेना एक नंबर यहाँ से आपका बन गया है। ऐसी दो संख्याएं जो एक साथ तो आएँ लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या हो सर, HCF उसका एक हो, तो ऐसी दो संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, आपकी समझ पाए हो, सह अभाज्य कहलाएंगी। तो इतना मैंने बता दिया भाई, आप समझ गए होंगे। इतना मैंने बता दिया, जो संख्याएं स्वयं से कट जाएं, अब स्वयं से ना कटे। जैसे अभाज्य संख्याओं की अगर हम चर्चा करें, अभाज्य संख्याओं की, तो जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे डाट 31 मान लो, 31, 37, ठीक ना भाई, डाट ऐसे चला जाएगा, 41, 47 जो भी है 100 तक 25 संख्या है टोटल। समझ पा रहे हो ना, 100 तक में टोटल तो 25 संख्या है। ये अभाज्य संख्याएं, ठीक ना, ये अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी भाई, 4 से होगी। कहाँ से होगी, 1 को नहीं लिया जाएगा, 4 से होगी। भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सारी की सारी भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं जो स्वयं एक और स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कटे, तभी विभाज्य होगा, तभी भाज्य संख्या होगा, लेकिन एक भाज्य संख्या नहीं। और ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के सिवाय और किसी तीसरी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य होगा, लेकिन एक अभाज्य नहीं होगा। विषम संख्या के इकाई के अंक पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, जबकि सम संख्या के इकाई पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। ये रहा भैया आपका नंबर, गौर कर लेना, ये आपका नंबर है, ये आपका भाई नंबर है। ऐसे ही नंबर का फॉर्मेट बनाया गया है, आप समझ पा रहे हो। मैंने लगभग आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं पढ़ना, इर्रेशनल नंबर को थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन इसको पूरा का पूरा पढ़ना है भाई। इसी से हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, इसी से हमें पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, समझ पाए हैं। इसको आराम से देखिएगा, बाकायदा हमने पूरा सब कुछ एक ही पार्ट में ओपन कर दिया है। आराम से इसको देख करके आप करने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। आज मैं केवल आपको यही बेसिक नॉलेज दे पाया हूँ। कल के वीडियो से मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी लाऊंगा और नए नए तरीके से नंबर सिस्टम को सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना भैया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब आप बराबर करते रहिए। और अगर आपको बराबर वीडियो मेरा देखना है तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। ठीक है ना। आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू।